जय हिंद। तो आइए आज जो है फिर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे त्रिभुज के बारे में कुछ विशेष। त्रिभुज देखिए, इससे पहले त्रिभुज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। त्रिभुज ट्रायंगल देखिए, इसके जो है त्रिभुज क्या है उसके बारे में इससे पहले भी जाने हैं। फिर जो है आज हम लोग कुछ अलग तरीक़ा से समझते हैं त्रिभुज को। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज का परिभाषा इससे पहले दिए थे, किसी तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 3 कोण के आधार पर, 3 भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर मिलाकर ये 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए 6 को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, देख रहे हैं सब। यहाँ आप देखिए, पहला देखिए, ये पहला जो है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, उसके बाद चौथा समकोण त्रिभुज, पांचवा हो गया न्यूनकोण त्रिभुज और छठा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ये तीनों त्रिभुज का देख रहे हैं चित्र जो देख रहे हैं, और त्रिभुज से स्पष्ट होता है तीनों त्रिभुज जो अलग अलग होता है, सबका आकृति में क्या है, भिन्नताएं हैं। ये समबाहु त्रिभुज इससे पहले हम जान चुके हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों भुजा बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का चित्र यदि हमको कहा देगा कोई खींचने के लिए, तो देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों भुजा बराबर लेंगे और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं, 1 भुजा भिन्न होते हैं। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में होते हैं क्या, कोई 2 भुजा बराबर और 1 भुजा भिन्न। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का कैसे चित्र होते हैं, इस प्रकार से हम समद्विबाहु त्रिभुज को खींच सकते हैं। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का देखिए तीनों भुजा भिन्न भिन्न होते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजा क्या है, भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से हम विषमबाहु त्रिभुज का भी चित्र खींच सकते हैं, आकृति बना सकते हैं। उसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं, एक कोण 90 डिग्री के होते हैं और अन्य 2 कोण न्यूनकोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं, अंततः तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें जो है तीनों कोणों में से कोई एक कोण यदि 90 डिग्री के होते हैं तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए कौन क्यों समकोण है, 90 डिग्री है, तो ये अन्य 2 कोण न्यूनकोण है। तो समकोण त्रिभुज की जो है इससे पहले जान लिया, परिभाषा भी जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज देखिए मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज को 2 भाग में बांटे गए हैं। कितने भाग में, 2 भाग में बांटते हैं। एक हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होते हैं। इसमें होते हैं क्या, समकोण तो एक भुजा एक कोण रबे करते हैं, एक कोण समकोण, 2 भुजा, ये दोनों भुजा जो है आधार और लंब दोनों बराबर होते हैं, कर्ण भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ऐसे समकोण त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर देखिए समकोण त्रिभुज का दूसरा शाखा क्या होते हैं, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। तो विषमबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा अलग अलग होते हैं, एक कोण समकोण होबे करते हैं, ये भुजा अलग, इसके भी माप अलग, इसका भी माप अलग, तो तीनों अलग अलग होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज 2 प्रकार का हो गया, दोनों का आकृति देख रहे हैं। इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज को पूरा समझ सकते हैं, और समकोण त्रिभुज से संबंधित जितना सूत्र है हम दूसरे वीडियो में जान चुके हैं, उसको देख चुके हैं। उसके बाद देखिए न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण 90 से कम होते हैं। कोई भी त्रिभुज क्यों न हो, तीनों कोण का मान यदि 90 से कम हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो, अन्य 2 कोण न्यूनकोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के जो हम त्रिभुज देख रहे हैं, तो 6 प्रकार के त्रिभुज के देखिए परिमाप के लिए सूत्र होते हैं। त्रिभुज की परिमाप, हम 6 प्रकार के त्रिभुज जो है, 6 त्रिभुज है, उसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे, त्रिभुज के परिमाप देखिए a + b + c, तीनों भुजा को जोड़ दो। 6 प्रकार के त्रिभुज जो देख रहे हैं इसमें तीनों भुजा को जोड़ दो, त्रिभुज की तीनों भुजा को, सबका परिमाप निकल गया। यही सूत्र से निकाल सकते हैं। त्रिभुज के 6 प्रकार के त्रिभुज है, सबका परिमाप के लिए ये हो गया, तीनों भुजा को जोड़ने से त्रिभुज के परिमाप हो जाते हैं। उसके बाद देखिए त्रिभुज की अर्ध परिमाप, यानी कि क्या, तीनों भुजा को जोड़ करके उसमें 2 से भाग कर दीजिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये 6 प्रकार के त्रिभुज के लिए हो रहा है। उसके बाद त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुज की क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये सब त्रिभुज की क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं सूत्र से, यदि हमको आधार और क्या कहते हैं, आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है।
ऐसा नहीं है जिसका जो है 1/2 आधार गुना ऊंचाई ओनली समकोण त्रिभुज के लिए होते हैं। यदि ये 6 प्रकार के त्रिभुज में हमें आधार दिया है और ऊंचाई दिया, एक शीर्षलंब दिया हुआ है, तो ये सूत्र से हम 6 प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यदि हमको आधार और ऊंचाई दिया हुआ तब। उसके बाद हीरोन की सूत्र से क्षेत्रफल, तो हीरोन के सूत्र से भी त्रिभुज का यानी कि 6 प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं हीरोन के सूत्र से। ये क्या होता है, सूत्र होता है हीरोन का सूत्र √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ S बराबर A प्लस B प्लस C/2 इनके अर्ध परिमिति त्रिभुज के होते हैं। तो ये सूत्र से भी हम 6 प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और अलग अलग जो समबाहु त्रिभुज का होता है, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज का हुआ, हम लोग जो है दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग जो है 6 प्रकार के त्रिभुज को पूरा क्लियर करके समझ लिए कि ये परिमाप निकालने के लिए इस प्रकार से हम 6 का निकाल सकते हैं, अर्ध परिमाप भी हम 6 का निकाल सकते हैं, और इस सूत्र से क्षेत्रफल भी हम 6 का निकाल सकते हैं, और हीरोन के सूत्र से भी हम 6 के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने तक रहेंगे और पूरा त्रिभुज जितना भी त्रिभुज था सारे त्रिभुज से हम संबंधित हो गए। चलो ये वीडियो में जो है हम लोग जो है यहीं तक जानेंगे, और ये सारे बात को समझने के बाद हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।